नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 23 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही गोवा में गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? ए तीसरा संस्करण, बी चौथा संस्करण, सी पांचवा संस्करण या फिर ऑप्शन डी सातवां संस्करण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पांचवा संस्करण। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित गोवा समुद्री सम्मेलन का यह पांचवा संस्करण है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के नौसेना प्रमुख और प्रतिनिधि समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सागर विजन को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अमरावती आंध्र प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमरावती आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा जो पूरी तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग एआई अनुसंधान को समर्पित होगा। यह कैंपस अगली पीढ़ी की तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और उच्च स्तरीय शोधकर्ताओं को तैयार करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित की गई नई वैक्सीन को हिमाचल प्रदेश के CRI में लॉन्च किया गया, यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ए मलेरिया वैक्सीन, बी टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन, सी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है। इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। यह वैक्सीन वयस्कों में टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए अत्यधिक प्रभावी और किफ़ायती विकल्प प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार मणिशंकर मुखर्जी, यानी कि जिनको शंकर के नाम से भी जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ए आनंदमठ, बी चौरंगी, सी गोरा या फिर डी देवदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चौरंगी। 92 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए मणिशंकर मुखर्जी, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता था, बांग्ला साहित्य के दिग्गज थे। उनका उपन्यास चौरंगी एक कालजयी कृति मानी जाती है, जिस पर सफल फिल्में भी बनी। उन्होंने कोलकाता के शहरी जीवन का बहुत सूक्ष्म चित्रण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया है? ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी असम। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को असम में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क और पर्यटन का विकास करना है, ताकि स्थानीय समुदायों का जीवन स्तर बेहतर हो और सीमा सुरक्षा मजबूत हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत ने किस देश के सहयोग से अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल का शुभारंभ किया है? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के दोहन के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया। यूके के पास अपतटीय पवन ऊर्जा की उन्नत तकनीक है
जो भारत के गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों की लंबी तटरेखा पर बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस राज्य सरकार ने संपत्तियों के लेन देन में पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड सक्षम भूमि पट्टे शुरू करने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान या फिर डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह डिजिटल पहल की है। अब भूमि पट्टे पर एक विशिष्ट क्यूआर कोड होगा जिसे स्कैन करके जमीन की असली पहचान, स्वामित्व और जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारतीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2026 में पुरुषों की मैराथन वॉक में किसने स्वर्ण पदक जीता? ए अर्शदीप सिंह, बी रामबाबू, सी विकास सिंह या फिर ऑप्शन डी संदीप कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामबाबू। अनुभवी एथलीट रामबाबू ने अपनी श्रेष्ठता कायम रखते हुए मैराथन वॉक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। रामबाबू इससे पहले एशियाई खेलों में भी पदक जीत चुके हैं। उनकी यह जीत आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उनकी तैयारी का प्रमाण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में मानिक गुप्ता का निधन हो गया। वे किस खेल के एक प्रसिद्ध अंपायर थे? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी टेनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट। मानिक गुप्ता क्रिकेट जगत के एक सम्मानित अंपायर थे। उन्होंने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की थी। उनके निधन पर क्रिकेट जगत ने शोक व्यक्त किया। उन्हें खेल के प्रति उनकी निष्पक्षता और नियमों की गहरी समझ के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। शोधकर्ताओं ने कोबरा लिली की एक नई प्रजाति एरिसाइमा सियाहेंस की खोज की किस राज्य में की है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम। यह नई प्रजाति मिजोरम के सियाहा जिले में खोजी गई है। इसलिए इसका नाम सियाहेंसिस रखा गया है। कोबरा लिली अपने एक विशिष्ट आकार के कारण जानी जाती है, जो कोबरा सांप के फन जैसा दिखता है। यह पूर्वोत्तर भारत की एक समृद्ध वानस्पतिक विविधता का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में चर्चा में रहा कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू झील और अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ अवैध मछली पालन के तालाबों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के कारण यह राष्ट्रीय समाचारों में रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। वैज्ञानिकों ने किस फसल को जानलेवा पनामा रोग से बचाने के लिए एक जीन की खोज की है? ए गेहूं, बी गन्ना, सी केला या फिर ऑप्शन डी चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केला। पनामा रोग, जो कि फंगस आधारित है, केले की फसलों के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है। यह खोज केले की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बचाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजनाथ सिंह, बी विजय गोयल, सी पीयूष गोयल या फिर डी लालकृष्ण आडवाणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विजय गोयल। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। यह पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके राजनीतिक कौशल और उनके द्वारा किए गए राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर केंद्रित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कितने देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ए 55, बी 72, सी 88 या फिर डी 100? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 88। हाल ही में संपन्न हुए सम्मेलन में 88 देशों ने सामूहिक रूप से एआई के नैतिक, सुरक्षित और समावेशी उपयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस नई दिल्ली घोषणा पत्र का उद्देश्य तकनीकी विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 15। किस मुख्यमंत्री ने आम जनता की शिकायतों के लिए सीएम जन सुनवाई पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ए नई दिल्ली मुख्यमंत्री ने, बी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने या फिर डी पंजाब के मुख्यमंत्री ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से नागरिक सीधे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, उनके समाधान की प्रगति की जांच कर सकते हैं, जिससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।